नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज से हम विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत एक खास श्रृंखला आपके लिए किस्से इलेक्शन के शुरू कर रहे हैं और इस खास सीरीज के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे ऐसे राजनीतिज्ञों से, ऐसे पॉलिटिशियन से जो किस तरह फर्श से अर्श तक पहुंचे और अर्श से फर्श पे गिरे आके। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के एक ऐसे ही नेता के बारे में जो मात्र पार्षद था और पार्षद चुनाव के पश्चात वो किस प्रकार से अपनी सक्रियता के चलते आगे बढ़ा और पार्षद के पश्चात वो महापौर बना और विधानसभा चुनाव भी लड़ा। जैसे कि कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 2008 में अस्तित्व में आई नरेला विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुनील सूद की सुनील सूद कोई फिजा वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस का चुनाव लड़ते हैं। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के खास समर्थक कहे जाते हैं और एक प्रकार से लो प्रोफाइल नेता थे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में हम बात कर रहे हैं सन 2000 के आसपास की, जब सुरेश पचौरी की तूती बोलती थी और राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस से किसको क्या पद मिलना है, किसको टिकट मिलना है, किसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना है, ये सब सुरेश पचौरी ही तय करते थे। सुरेश पचौरी की नजरों में सुनील सूद चढ़ते हैं और सुरेश पचौरी के आशीर्वाद से सुनील सूद वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस का टिकट पाने में सफल होते हैं। यहाँ से शुरू होती है सुनील सूद की राजनीतिक यात्रा। वार्ड नंबर 5 से सुनील सूद कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं और भोपाल नगर निगम में पहुंचते हैं। भोपाल नगर निगम में पहुंचने सहित सुनील सूद अपनी सक्रिय गतिविधियों से अब केवल वार्ड के एक पार्षद स्तरीय नेता तक सीमित नहीं रहते। सुनील सूद आगे बढ़ते हैं। जिला कांग्रेस राजनीति में भी सुनील सूद का कद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। सुनील सूद को सुरेश पचौरी की गुड लिस्ट में खास तौर पे गिना जाता था और एक प्रकार से सुनील सूद राजधानी के जाने माने और फैन फॉलोइंग कांग्रेसी नेता के रूप में पहचाने जाने लगते हैं। सुरेश पचौरी द्वारा ही सुनील सूद को राजधानी से महापौर का चुनाव लड़ाया जाता है और सुनील सूद महापौर भी बनते हैं। सुनील सूद महापौर बनते हैं तो केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के आशीर्वाद के फलस्वरूप महापौर बनने के पश्चात सुनील सूद एकाएक राजधानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की में शुमार होने लगते हैं। सुनील सूद का राजनीतिक सफर बढ़ता रहता है और सुनील सूद की फैन फॉलोइंग में इजाफा होता रहता है। सुनील सूद जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे थे वो सुरेश पचौरी ग्रुप के ही कुछ कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा, आगे बढ़ रहे थे, परंतु राजधानी के ही कुछ कांग्रेस नेताओं को ये रास नहीं आ रहा था। एक प्रकार से सुनील सूद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सुरेश पचौरी शिविर से जुड़े ही नेता उनकी राजनीतिक काट करने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। यहीं से शुरू होता है एक प्रकार से सुनील सूद के आगे बढ़ने का और उनके पर कतरने का सिलसिला। सुरेश पचौरी जी के बंगले से ही जुड़े कुछ नेताओं की आंखों की किरकिरी बनते हुए सुनील सूद जैसे तैसे नरेला विधानसभा सीट से टिकट तो पा जाते हैं, परंतु उनको अपनों से ही धोखा मिलता है। हमारा कहने का मतलब है कि सुनील सूद को जब धोखा मिलता है तो यानी सुनील सूद को चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। कहा तो ये भी जाता है कि सुनील सूद को सुरेश पचौरी शिविर से ही जुड़े कद्दावर कांग्रेसियों ने हार का स्वाद चखाया और एक प्रकार से वे सुनील सूद के बढ़ते हुए राजनीतिक रसूख को पचा नहीं पा रहे थे। सुनील सूद को यह नहीं मालूम था। सुनील सूद खुद आत्मविश्वास में रहते हैं और वे अपनी गतिविधियां बढ़ाते रहते हैं, परंतु जैसे कि समय को कुछ और मंजूर था। 2008 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए विश्वास सारंग के सामने सुनील सूद एक जाना पहचाना नाम था, परंतु
सुरेश पचौरी शिविर से ही जुड़े कुछ कतिपय कांग्रेसियों द्वारा सुनील सूद के मुकाबले में डोर से कुछ ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है जो सुनील सूद की हार का सबब बनता है। परंतु एक हार से राजनीति में कुछ नहीं होता, लेकिन 2008 में विश्वास सारंग के हाथों हारने के पश्चात सुनील सूद एक प्रकार से डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सुनील सूद थोड़ा घमंडी हो गए थे और अपने एटीट्यूड के चलते सुनील सूद को हार का सामना करना पड़ा। सुनील सूद कुछ राजनीतिक इस प्रकार से जमावट करने में असफल रहे। हालांकि उनको उनके सिपहसालारों ने जमावट करने की कि किस प्रकार से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको बिठाया जा सकता है, तो शायद चुनाव का परिदृश्य कुछ और होता। परंतु सुनील सूद को अपनी छवि पर, अपने जीतने पर विश्वास था, लेकिन उनको यहाँ पे कच्चा खाना पड़ा। यहाँ आपको बता दें, जिस समय सुनील सूद महापौर थे, कांग्रेस विधायक आरिफ अकील से भी उनका 36 का आंकड़ा रहा और एक प्रकार से नरेला विधानसभा से, जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय काफी संख्या में निवास करता है, और परंतु सुनील सूद को आरिफ अकील का साथ नहीं मिलता और सुनील सूद के हार का कारण यहाँ पे एक मुख्य कारण ये भी रहता है कि राजधानी के वरिष्ठ कांग्रेसी उनसे दूर रहे। सुनील सूद को सलाह भी दी गई कि वे आरिफ अकील सहित अन्य कांग्रेसी जो पचौरी शिविर से संबंधित थे वो उनको किस तरह बैलेंस करें, परंतु सुनील सूद ने अपने सिपहसालारों की बात को तरजीह नहीं दी और उनको कॉन्फिडेंस दे दो। यहाँ ये बता दें कि 2008 में विधानसभा चुनाव हारने के पश्चात सुनील सूद को चाहिए था वे अपनी गलतियों से सीख लेते और उन गलतियों को दुरुस्त करते हुए ग्राउंड में दोबारा जाते और कहां से कौन से गड्ढे थे उनको पेच लगाने काम करते। राजनीति में गड्ढे बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। गड्ढे का मतलब है राजनीतिक भाषा में कौन से ऐसे भीतरघात पॉइंट थे, कौन से ऐसे डैमेज थिंग्स थी जहां से सूद की संभावनाओं को पर नहीं लग सका। परंतु सुनील सूद जो कि कोहे फिजा में निवास करते हैं, नरेला से हारने के पश्चात वे एक प्रकार से सीधे कट जाते हैं और वो मात्र अपने समर्थकों से इर्द गिर्द हो जाते हैं और जो नरेला वासी सुनील सूद के पास पहुंचता है, सुनील सूद उनको समय नहीं देते और सुनील सूद द्वारा ये भी कहता हुआ सुना जाता है कि वह हारे नहीं, उनको हराया गया। 8 में विश्वास सारंग के हाथों सुनील सूद को पराजय का सामना करना पड़ता है, परंतु एक प्रकार से राजनीति में एक हार सबको समाप्त नहीं करती, लेकिन इस हार ने सुनील सूद को अंदर से तोड़ दिया। सुनील सूद को इस प्रकार से तोड़ दिया, धीरे धीरे वो फील्ड से, ग्राउंड से कटते जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो कांग्रेसी सुनील सूद के पास जाते थे तो सुनील सूद अपने निवास पर होने के बावजूद वो उन कांग्रेसियों से मिलते नहीं थे। एक प्रकार से पराजय ने उनको अंदर से विचलित कर दिया था। सुनील सूद एक प्रकार से कटे से रहते हैं और उनको उनके ही नेता के खास समर्थकों द्वारा जिस प्रकार से पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया, सुनील सूद उस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए, उस षड्यंत्र का हमला करने के लिए वो अंदर ही अंदर अपने सुनियोजित रणनीति को अंजाम दे रहे थे। परंतु सुनील सूद को उनके आका द्वारा समझाया जाता है और एक प्रकार से ना चाहते हुए भी सुनील सूद कंप्रोमाइज की शैली में आ जाते हैं। 11 समय गुजरता है और 2000 विधानसभा चुनाव को अभी मात्र 2 साल रहते हैं। सुनील सूद फिर जमावट करते हैं, वे फिर सक्रिय होते हैं, वे फिर नरेला में घूमना शुरू करते हैं और अब कहा जाता है कि शायद सुनील सूद पिछली हार का बदला सारंग से ले लेंगे। परंतु 2013 में फिर वही
स्थिति सामने आती है। कहा जाता है कि सुनील सूद को जो एटीट्यूड था वो उनके सर चढ़ के बोल रहा था और एक प्रकार से हाथों में सिगरेट दबाए सिगरेट का कश लेते हुए सुनील सूद ये कहते हुए सुने जाते हैं कि पिछला चुनाव मुझे हरा दिया, परंतु अब मैं जानता हूँ किससे कैसे निपटना है। यही सुनील सूद की शैली यहाँ के कांग्रेसियों को रास नहीं आती और एक बार फिर से कांग्रेस को हराने का कारण बने। 2008 में जिस सुरेश पचौरी शिविर से जुड़े हुए वरिष्ठ ब्राह्मण नेता के कारण सूद को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब 2013 में उनका बेटा, उनका पुत्र आ जाता है और वो यहाँ से सुनील सूद के खिलाफ अंदरूनी बगावत का झंडा उठाते हैं। सुनील सूद द्वारा उक्त नेता को हल्के में लिया जाता है, परंतु जैसे कि राजनीति में एक भूल किसी भी व्यक्ति का करियर खराब कर देती है, वही यहाँ पे पुनरावृत्ति होती है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग द्वारा अपनी चुनावी शैली को आक्रामकता दी जाती है और एक तय रणनीति के तहत प्रचार किया जाता है कि सुनील सूद हारने के पश्चात घर बैठ गए थे, सुनील सूद हारने के पश्चात नेरल वासियों से बिल्कुल कटे रहे। यही सुनील सूद के खिलाफ जाता है और सुनील सूद को फिर पराजय का सामना करना पड़ता है। 2013 लगातार 2 विधानसभा चुनाव में सुनील सूद को जब हार का सामना करना पड़ता है तो उनके राजनीतिक आका रहे सुरेश पचौरी जी की भी भत होती है, क्योंकि सुरेश पचौरी द्वारा सुनील सूद को अपने छवि पर टिकट दिलाया गया था और परंतु सूद द्वारा उनको निराश किया जाता है। यहाँ हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि सुनील सूद एक अच्छे नेता थे। सुनील सूद ने जिस प्रकार से एक छोटे से नेता होते हुए पार्षद चुनाव लड़े, पार्षद चुनाव के पश्चात वो जिला कांग्रेस में आगे बढ़े, फिर उसके बाद महापौर बने वो, और महापौर बनने के पश्चात उन्हें विधानसभा का टिकट मिला। तो एक प्रकार से सुनील सूद ने के लिए सब कुछ सेट था, वे विधानसभा में जाने के योग्य थे, परंतु यहाँ पे सुनील सूद का एटीट्यूड उनको ले लेता है। और अगर सुनील सूद अपने एटीट्यूड पर काबू पा लेते तो यकीनन रूप से सुनील सूद न केवल विधायक बनते अपितु मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक अच्छा नेता मिलता। यहाँ आपको बता दें कि 2003-2004 के आसपास सुनील सूद की गिनती एक अति लोकप्रिय नेता के रूप में होने लगी थी और जब नरेला विधानसभा 6 सीट अस्तित्व में आई थी तो सुनील सूद विजय की गारंटी कही जाती थी, परंतु जिस तरह की कहा जाता है कि राजनीति में कभी कुछ स्थायी नहीं। आज आपको हमने सुनील सूद के संदर्भ में बताया, आगे भी आपको हम किस इलेक्शन में एक किसी अन्य राजनीतिक हस्ती के संदर्भ में आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारे लिए इस खबर को कवर करा कैमरा पर्सन साद अली, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।